चैप्टर में वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ टूथ के बारे में। तो ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ ए विजिबल पार्ट कॉल्ड द क्राउन एंड अ रूट विच अटैच इनटू अ सॉकेट in the jawbone. The outer white part of the tooth is made of enamel, the hardest substance in the body. Underneath the enamel is dentine. It is similar to a bone but harder. Inside the dentine is the pulp that contains blood vessels and nerves. Nerves enable us to feel the pain in the tooth. तो एक एक टूथ जो है, ठीक है, ईच टूथ में एक विजिबल पार्ट है उसमें, जिसको बोलेंगे क्राउन या फिर रूट, जो कि हमारे जॉबोन के सॉकेट से अटैच्ड है। आउटर जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये इनेमल कहलाता है, ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। उसके बाद इसी के नीचे जस्ट है डेंटाइन। डेंटाइन के अंडर में पाया जाता है पल्प, ठीक है। पल्प जो है ये पल्प में सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, और ये नर्व्स ही हम लोग को हेल्प, मतलब जब हम लोग को दर्द होता है तो ये नर्व्स पर ही दर्द होने पर पता चलता है कि हमारे टूथ में दर्द हो रहा है। आवर माउथ हैज 3 pairs of salivary glands that secretes a water solution called saliva. Saliva contains an enzyme called amylase. It acts upon starch and converts it into sugar. That is why when we chew plain bread for a few minutes, it tastes sweet. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. It performs in the following functions. First, it helps us to move food inside the mouth. It helps in mixing the food with saliva. It helps in pushing the food into the esophagus or food pipe. And it has 4 types of taste buds which help us to taste the food of various kind. हमारा माउथ है वो, उसका 3 पैर सैलिवरी ग्लैंड्स का है, ठीक है। इसमें जो वाटर सोल्यूशन है इसको बोलते हैं सैलिवा। सैलिवा क्या करता है कि वो एंजाइम कंटेन करता है। उस एंजाइम को कभी कभी मतलब एमिलाइज भी बोलते हैं। ये एक्ट करता है स्टार्च यानी कि शुगर को कन्वर्ट करने में। इसीलिए जब हम किसी प्लेन ब्रेड को खाते हैं तो कुछ देर बाद हमको उसका टेस्ट स्वीट लगता है। तो टंग जो है हमारा वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बैक यानी कि हमारे बकल कैविटी से अटैच्ड है। ये फ्री फ्रंट है जो कि हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इसके कुछ फंक्शन है कि ये हेल्प करता है हमारे फूड को मूव करने में माउथ के अंदर। उसके बाद ये सैलिवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। ये हमारे एसोफेगस ये फूड पाइप को जो हमारा फूड है उसको पुश करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसके 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड है जिसकी मदद से हमें खाने का टेस्ट पता चलता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये सॉर, ये बटर, बिटर है और ये सल्ट या स्वीट। अब है द फूड पाइप और एसोफेगस। द फूड पाइप और एसोफेगस इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट कनेक्ट्स mouth cavity with the stomach. When we swallow food, it goes down to the stomach by the esophagus. The inner wall of the esophagus shows very wavy movement called peristalsis. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. फूड पाइप जो है यानी कि इसको एसोफेगस भी बोलते हैं, एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है कम से कम 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारी माउथ कैविटी यानी कि स्टमक से कनेक्ट है। जब हम खाने को निगलते हैं ये हमारा खाना डायरेक्ट स्टमक में जाता है एसोफेगस के थ्रू। उसके बाद जो एसोफेगस का वॉल होता है वो एक वोवी मूवमेंट शो करता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। एक्चुअली में मूवमेंट क्या होता है ना, ये एलिमेंट्री कैनल पुश करता है खाने को अंदर की तरफ। डू यू नो वाई वी वोमिट समटाइम? हम कभी कभी वोमिट यानी कि उल्टी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? If we eat food that is bad or just eat too much, the muscles in the stomach and esophagus contract and force the food move in the opposite direction and we vomit. तो क्या ऐसा कब होता है ना कि जब हम खाना कुछ गलत खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा जो मसल्स है हमारे स्टमक में एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और वो फूड को फोर्स करने लगता है उल्टी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसीलिए हम लोग वोमिट कर देते हैं। अब है स्टमक। The stomach is a flattened U-shaped muscular bag. It is the widest part of the alimentary canal. It is connected to the esophagus at one and opens in the small intestine at the other. Stomach क्या है? हमारा एक flattened U-shape का muscular bag है। ये एक widest part है alimentary canal का। ये हमारे esophagus में एक साइड से जुड़ा हुआ है और ये खुला हुआ है small intestine के other साइड से। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protect the lining of the stomach. The hydrochloric acid kills the bacteria that enter along with the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juice contain an enzyme called pepsin. It acts upon protein and converts them into simpler molecules called peptones. The muscular wall of the stomach thoroughly mixes up with the food with the digestive juices. The mixing of food is called churning. The food is now converted into a semi-liquid mass called chyme. Gradually the chyme goes into the small intestine. तो जो हमारा जो ये स्टमक का जो इनर लाइनिंग है ये में एक म्यूकस नाम का सीक्रेट है, ठीक है।
इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस काम क्या करता है, म्यूकस जो है वो हमारे स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारा एंजाइम कंटेन करता है इसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। ये एक्ट करता है हमारे प्रोटीन एंड कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं पेप्टोन्स। ये मस्कुलर वॉल जो हमारा स्टोमक का है वो धीरे धीरे मिक्स होता है फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस में। उसके बाद वो मिक्स हो करके वो फूड कहलाता है चर्नी। उसके बाद वो फूड जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर सेमी लिक्विड बन जाता है जिसको चाइम बोलते हैं। उसके बाद वो चाइम कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है ये पढ़ते हैं। The small intestine is a highly coiled tube. It is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, it also secretes juices. ठीक है, तो क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये हाईली कॉइल ट्यूब है, ये कम से कम 7.5 मीटर लंबा है। ये रिसीव करता है सिक्रेशन और लिवर और पेंसिलिस से, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि द लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। द लिवर परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर। लिवर जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है हमारे बॉडी का, ये हमारे राइट साइड यानी कि अपर एब्डोमेन में लोकेटेड है। उसके बाद है कि ये बाइल जो सीक्रेट यानी कि स्टोर करता है जिसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर, वहाँ पे ये सीक्रेट स्टोर करता है। उसके बाद ये जो बाइल हेल्प करता है हमारी फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। हमारा जो लीवर है वो बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर। द पेंसिलिस इज अ लार्ज कैरेट शेप ग्लैंड व्हिच लाइज जस्ट बिहाइंड द stomach. It secretes pancreatic juice. The pancreatic juice contain an enzyme called amylase. It breaks down carbohydrate into simple sugar. ठीक है, pancreas also secrete two hormones, insulin और glucagon. These hormones regulate blood sugar level. When pancreas of person doesn't function properly, he or she is likely to be suffer from a chronic disease called diabetes. In this diseases, blood sugar level these rises considerably. In the small intestine, the food is completely digested. The carbohydrates get broken down into simpler sugar, such as glucose, fats into fatty acids, and proteins such as into amino acids. क्या होता है कि हमारा जो पेंसिलिस है वो लार्ज कैरेट शेप में है, यानी कि ग्लैंड विद जिसमें कि हमारा जो स्टमक है उसमें कुछ सीक्रेट पेंसिलिस जूस पाए जाते हैं। पेंसिलिस जूस जो हमारे वो एंजाइम एक कहलाती है, कभी कभी उसको एमिलेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट और को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। तो पेंसिलिस के दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये हार्मोन जो है रेगुलेट ब्लड लेवल को रेगुलेट करते रहते हैं हमेशा। तो जब पेंसिलिस यानी कि किसी पर्सन का कि पेंसिलिस ठीक से काम नहीं करता है तो या तो ही और शी जो भी है वो क्रोनिक डिजीज यानी कि डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। तो इसी डिजीज को बोलेंगे ब्लड शुगर, यानी कि उनको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड जो है हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स और प्रोटीन में अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर देता है।